नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की और इसके संस्थापक गौतम बुद्ध की, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। हम एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर उनके जीवन और जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि बुद्ध के जीवन की जरूरी बातें, उनकी शिक्षाएं और ये धर्म कैसे शुरू हुआ उसे आसान शब्दों में समझें। जी। और एक दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध बनने से पहले वो सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार थे, लेकिन कहते हैं कि 4 दृश्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। हाँ जरूर। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो आजकल नेपाल में है। लुम्बिनी, ओके। उनके पिता थे राजा शुद्धोदन और माँ थी महामाया देवी। लेकिन उनके जन्म के बस 7 दिन बाद ही माँ का देहांत हो गया। ओह। तो उनका पालन पोषण फिर उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ भी बनी, उन्होंने किया। और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शादी भी हुई थी उनकी। हाँ, 16 साल की उम्र में यशोधरा से विवाह हुआ और उनका एक बेटा भी था, राहुल। मतलब एक तरह से पूरा सांसारिक जीवन था उनका। बिल्कुल। तो फिर ये वैराग्य कैसे आया? वो 4 दृश्य कौन से थे? हाँ, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो महल में रहते थे, लेकिन एक दिन जब बाहर निकले तो उन्होंने 4 चीजें देखी। एक बहुत बूढ़ा आदमी, फिर एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और आखिर में एक सन्यासी जो एकदम शांत दिख रहा था। इन दृश्यों ने उन्हें मतलब जीवन के जो दुख है, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, उनका एहसास कराया। और सन्यासी को देखकर लगा कि शायद यही रास्ता है दुखों से निकलने का। बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये जो शांति है, शायद यही सत्य की राह है। और बस इसी एहसास के बाद 29 साल की उम्र में उन्होंने फैसला कर लिया घर छोड़ने का। हाँ, रात में चुपचाप अपना महल, पत्नी, बेटा सब छोड़कर वो सत्य की खोज में निकल पड़े। इसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर उर्वेला पहुंचे, गया के पास। वहां 5 साथियों के साथ मिलकर बहुत कठोर तपस्या की, सालों तक। कठोर तपस्या, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। नहीं, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया पर ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें लगा कि यह रास्ता सही नहीं है। मतलब शरीर को इतना कष्ट देना ठीक नहीं, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग। तो फिर? हाँ, फिर वो गया में निरंजना नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और कहते हैं वैशाख पूर्णिमा की रात थी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो 35 साल के थे तब। और तभी वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बिल्कुल, बुद्धि यानी जिसे ज्ञान हो गया हो। और वो जगह बन गई बोध गया, और वो पेड़ बोधि वृक्ष। ज्ञान मिलने के बाद सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? वो वापस सारनाथ गए, उन्हीं 5 साथियों को ढूंढा जिन्होंने तपस्या में उनका साथ छोड़ दिया था। अच्छा, उन्हीं को? हाँ, और उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, पाली भाषा में। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को चलाना। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में। और उनकी जो मुख्य शिक्षाएं थीं, 4 आर्य सत्य, वो क्या हैं? हाँ, उनकी शिक्षा का सार यही 4 आर्य सत्य हैं। पहला, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, और वो कारण है इच्छा, तृष्णा। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। अच्छा, ये संभव है? हाँ, संभव है। और चौथा, दुख खत्म करने का एक रास्ता है जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। अष्टांगिक मार्ग। और त्रिरत्न भी तो है? हाँ, त्रिरत्न यानी 3 रत्न। बुद्ध, ज्ञान, धम्म, उनकी शिक्षाएं, और संघ, अनुयायियों का समुदाय। ये बौद्ध धर्म के आधार हैं। संघ मतलब जो लोग उनके अनुयायी बने, कौन लोग जुड़ सकते थे संघ से? 2 तरह के अनुयायी थे। एक भिक्षु जो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते थे, और दूसरे उपासक जो गृहस्थ जीवन जीते हुए ही शिक्षाओं को मानते थे। अच्छा, तो घर वाले भी जुड़ सकते थे? जी हाँ। संघ में आने के लिए कम से कम 15 साल की उम्र होनी चाहिए थी। और कई राजा भी उनके समर्थक बने, जैसे बिंबिसार, प्रसेनजित। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक भी हैं जिनका जिक्र आता है अक्सर। हाँ, ये प्रतीक बौद्ध कला में बहुत दिखते हैं। जैसे जन्म के लिए कमल या सांड का इस्तेमाल होता है। ओके। गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल का पेड़ यानी बोधि वृक्ष, हाँ, बोधि वृक्ष। निर्वाण के लिए पदचिन्ह यानी पैरों के निशान, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप। स्तूप। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है ना? जी। ये कब और कहाँ हुआ? जी, 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नाम की जगह पर, जो अब उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर। हाँ, कहते हैं उनके जाने के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूप बनाए गए थे, अलग अलग जगहों पर।
बाद में सम्राट अशोक ने तो बहुत सारे स्तूप बनवाए, जिनमें सांची का स्तूप बहुत मशहूर है। सांची का स्तूप, हाँ। बुद्ध के जाने के बाद उनके धर्म और शिक्षाओं को सहेजने के लिए क्या किया गया? ये बौद्ध संगीति क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बुद्ध ने खुद कुछ लिखा नहीं था। उनके उपदेश मौखिक थे, तो उनको संकलित करने और संघ के नियम तय करने के लिए समय समय पर बड़ी सभाएं हुई। इन्हीं को संगीति कहते हैं। कितनी हुई है? मुख्य रूप से 4 मानी जाती हैं। पहली हुई राजगीर में, उनके महापरिनिर्वाण के फौरन बाद। दूसरी करीब 100 साल बाद वैशाली में। अच्छा। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई। और चौथी पहली शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन यानी कश्मीर में, राजा कनिष्क के समय। और इसी चौथी संगीति में कुछ बड़ा बदलाव आया था, धर्म बंट गया था। हाँ, यहीं पर आकर बौद्ध धर्म में 2 मुख्य धाराएं बन गई, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, इनमें क्या फर्क था मोटा मोटा? देखिए, हीनयान वाले जो थे वो बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उन्हीं पर टिके रहना चाहते थे। वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं। उनके ग्रंथ ज्यादातर पाली भाषा में हैं। ओके, मूल रूप। हाँ, और महायान वाले जो थे उन्होंने समय के साथ कुछ नई चीजें जोड़ी। उन्होंने बुद्ध को ईश्वर जैसा माना, उनकी मूर्तियां बनाकर पूजना शुरू किया। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया। बोधिसत्व? हाँ, मतलब ऐसे ज्ञानी लोग जो खुद बुद्ध बन सकते हैं पर दूसरों की मदद के लिए संसार में रहते हैं। महायान के ग्रंथ ज्यादातर संस्कृत में हैं, तो ये एक बड़ा विभाजन था। समझ गया। और बौद्ध धर्म का साहित्य भी तो बहुत है। त्रिपिटक सबसे खास है। बिल्कुल। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारी। ये पाली भाषा में है। पहला विनय पिटक, जिसमें संघ के नियम हैं। दूसरा सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश और बातें हैं। और तीसरा अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन और मनोविज्ञान जैसी गहरी बातें हैं। 3 पिटारी, विनय, सुत्त, अभिधम्म। इनके अलावा जातक कथाएं बहुत मशहूर हैं, जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। पाली में हैं ये भी। फिर संस्कृत में अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी, जो बुद्ध की जीवनी है। इसे बौद्धों की रामायण भी कह देते हैं। अच्छा, बुद्ध चरित्र। और एक और है धम्मपद, पाली में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बौद्धों की गीता जैसा समझा जाता है। वाओ, काफी विस्तार है साहित्य में भी। तो आज हमने बुद्ध के जीवन की कहानी, उनके राजकुमार से बुद्ध बनने का सफर, उनकी मुख्य शिक्षाएं, संघ का बनना और फिर धर्म का आगे बढ़ना, उसमें विभाजन होना, इन सब पर एक नजर डाली। हाँ, संक्षेप में यही वो यात्रा है जो सिद्धार्थ ने तय की और जिससे बौद्ध धर्म निकला। और अगर सोचें तो उनकी शिक्षा का जो केंद्र था कि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण हैं और उन पर काबू पाना है। हाँ, आज की दुनिया में जहां इच्छाओं को, एम्बिशन को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, वहां बुद्ध की ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन इच्छाओं का हमारी जिंदगी में सही संतुलन क्या होना चाहिए। ये एक विचारणीय प्रश्न है।